अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अफजाल और आप सुन रहे हैं ट्रू क्रीपी स्टोरीज, जहां हर कहानी बिल्कुल सच है मगर इतनी खौफनाक कि आप शायद दोबारा अकेले अंधेरे में ना सो सके। तो लाइट बंद कर लें क्योंकि कहानी अब शुरू होने वाली है। ये कहानी वकास की है जो गिलगित से भेजी गई है। वो रात आज भी मेरी जिंदगी का सबसे भारी लम्हा है। मैं और मेरा दोस्त बिलाल चलास से गिलगित की तरफ वापस आ रहे थे। तूफान पूरी शिद्दत से चल रहा था। बारिश शीशे पर ऐसे पड़ रही थी जैसे किसी ने हजारों कंकरियां एक साथ फेंक दी हो। सड़क के दोनों तरफ जंगल ऐसा था जैसे दरख्तों की काली फौज खड़ी हो। बिलाल ने कहा, वकास, सांस भारी लग रही है, अजीब सी दबीज हवा है ना? मैंने गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता की, फिर गाड़ी ने एक जोर का झटका लिया और इंजन बंद। उस लम्हे सन्नाटा इतना गहरा था कि बारिश भी मध्यम महसूस हुई। मैंने गाड़ी कई बार स्टार्ट की मगर बेफायदा। हम बाहर निकले, पूरा जंगल जैसे हमें देख रहा हो। फिर बिलाल ने अचानक मेरा हाथ पकड़ा। वो देख, रोशनी। बारिश के पर्दे में दूर कहीं एक सुनहरी रोशनी हल्की हल्की झलमलाती नजर आ रही थी। हम मजबूरन उस रोशनी की तरफ चल पड़े कि शायद कोई मदद मिल जाए। चलते चलते मैं रुक गया। मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए थे। हमारे सामने एक बहुत बड़ी खूबसूरत शानदार हवेली खड़ी थी, ना जंग ना टूट फूट, बल्कि साफ सुथरी जैसे अभी किसी ने उसका झाड़ पूंछ किया हो। दरवाजे के दोनों तरफ संगे मरमर के दो सुतून थे। रोशनी एक बड़ा लालटेन तर्ज का बल्ब दे रहा था जो दरवाजे के ऊपर लटक रहा था। बिलाल हैरान रह गया। वकास, ये कैसी हवेली है जंगल के बीच? मैंने कहा, पता नहीं, लेकिन अगर हमारी गाड़ी यहां तक पहुंच गई है तो शायद ये हमारे लिए ही है। हमने आहिस्ता से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुद ही खुल गया। जैसे ही हम अंदर कदम रखते हैं, हवा अचानक गर्म हो जाती है। यह हैरत की बात थी क्योंकि बाहर शदीद ठंड थी। अंदर दाखिल होते ही सामने एक लंबा हॉल था जिसके फर्श पर सफेद मार्बल चमक रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी, पूरा हॉल बिल्कुल खामोश था। ना पंखा, ना हवा, सिर्फ हमारे जूतों की टक टक। और फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे से हवा का कोई नरम झोंका गुजरा है। मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। बिलाल ने आहिस्ता से कहा, वकास, लगता है हम दोनों के अलावा भी यहाँ कोई है। मैंने उसे सख्ती से कहा, खामोश, पहले देखते हैं अंदर कौन है। हम एक लंबे कॉरिडोर में दाखिल हुए। दीवार पर बड़े बड़े खानदानी पोर्ट्रेट लगे हुए थे। अचानक मेरी नजर एक तस्वीर पर ठहर गई। एक खानदान खड़ा था, माँ, बाप, एक बेटा। लेकिन तस्वीर में बेटे की आंखें नहीं बनी थी, सिर्फ हल्का सा धुंधला निशान जैसे किसी ने जानबूझकर मिटा दिया हो। मैंने नजरें हटाने की कोशिश की मगर ऐसा लगा आंखें ना होने के बावजूद वो मुझे देख रहा हो। बिलाल ने भी तस्वीर देखी और लरजती आवाज में कहा, वकास, तस्वीर में ये बच्चा सांस ले रहा है क्या? मैं चूका, फिर गौर किया। तस्वीर में बच्चे का सीना हल्का हल्का ऊपर नीचे हो रहा था और ये सब हकीकत पर मबनी लग रहा था, कोई एग्जैजरेशन नहीं थी। सब कुछ सामने होते हुए भी मैंने कहा, इग्नोर करो, शायद हम पे सुनसान जंगल का खौफ तारी है तभी ऐसा लग रहा है। आगे बढ़ो, शायद कोई मदद मिल जाए। हम एक ड्राइंग रूम में पहुंचे। कमरा खूबसूरत, महंगा, नए फर्नीचर से भरा हुआ था और वहां एक आदमी बैठा था, हाथ में किताब लिए। सामने शीशे में उसका अक्स भी दिखाई दे रहा था। बिलाल ने सहम कर मेरा हाथ पकड़ा। वकास, कोई आदमी है? मैंने हिम्मत करके कहा, अस्सलामु अलैकुम। आदमी ने न सर उठाया न जवाब दिया। मैं उसके पास गया। मैंने देखा किताब उसके हाथ में नहीं थी। किताब मेज पर रखी हुई थी और उसके हाथ हवा में ठहरे हुए थे जैसे फ्रीज हो गए हों। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ बड़े ब्लैक होल्स थे। मैंने चीख मारी और हम बाहर की तरफ भागे। अब हमको बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा था। शायद हम हवेली में ट्रैप हो चुके थे। मैं बिलाल के आगे आगे चल रहा था। हवेली की लंबी राहदारी में नमी की बू थी। दीवारों पर नमी के धब्बे ऐसे थे जैसे किसी ने नाखूनों से खरोच कर बनाए हो। दूर एक कमरे में हल्की सी लर्जती रोशनी थी और हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ बढ़ रहे थे। हम दरवाजे के करीब पहुंचे तो अंदर से घिसटेने की आवाज आई जैसे कोई भारी जिस्म लकड़ी पर रेंग रहा हो। मैंने कान लगाकर सुना। आवाज रुक गई और बदले में किसी के भारी सांस लेने की आवाज वाज़े हो गई। बिलाल ने धीरे से कहा, वक्कास, इस कमरे में कोई है। मैंने बमुश्किल हिम्मत जमा की
और दरवाजा आहिस्ता से धकेला। दरवाजा चरचराहट के साथ खुला और जो हमने देखा वो अब तक मेरे ख्वाबों में आता है। कमरे के बीचों बीच झुकी हुई कमर के साथ एक बहुत लंबा और दुबला आदमी खड़ा था। उसकी जिल्द ऐसे थी जैसे किसी ने मिट्टी में लथड़ा हुआ मुर्दा जिस्म खड़ा कर दिया हो। उसका सर आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ घूमने लगा। गर्दन मुड़ने की आवाज कड़क कड़क करके पूरे कमरे में गूंजी। पूरी तरह मुड़ने के बाद उसका चेहरा नजर आया। उसके दोनों आंखों की जगह लंबी गहरी दरारें थी और अंदर से हल्की सुर्ख चमक निकल रही थी। मुंह इतना बड़ा था कि दोनों कनपट्टियों तक खुला हुआ था। दांत इंसान जैसे नहीं, नोकीले, सियाह और टूटे हुए। हम दोनों चीख कर पलटे और भाग पड़े। पीछे से उसके भारी कदमों की आवाज तेजी से बढ़ रही थी। रास्ता डूलता हुआ लग रहा था। हवेली की दीवारें जैसे बदल रही हो। हर खिड़की से साए निकल रहे थे। कोई हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं और बिलाल बस भाग रहे थे, अंधाधुंध, अपनी जान बचाने के लिए। और जो जो आयात याद थे पढ़ रहे थे। हम हवेली से निकलकर अंधेरे जंगल में दौड़े जा रहे थे, ना समझ रहे थे कि पीछे वो चीज अब भी आ रही है या नहीं। हम एक लम्हा भी नहीं रुके जब तक कि हमें अपनी गाड़ी नजर ना आ गई। हम दोनों हाँफते हुए गाड़ी में बैठे। मैंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की, एक ही कोशिश में चल गई। बिलाल ने कांपती आवाज में कहा, वकास पीछे मत देखना। मैंने बिल्कुल नहीं देखा, बस गाड़ी भगा दी और ब्रेक तभी मारी जब हमारी डेस्टिनेशन आ गई। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी चाहते हैं आपकी कहानी भी शामिल की जाए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर या ईमेल एड्रेस पर अपनी स्टोरी शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।